पुतिन के लिए आज की एक और परेशान करने वाली खबर है। नेटो देश के 3 नेताओं का कीव जाने का प्लान है। युद्ध में बर्बाद राजधानी कीव का जायजा लेंगे तीनों देश। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक के पीएम जाएंगे कीव। कीव जाने का उद्देश्य यूक्रेन को समर्थन देना है, चेक रिपब्लिक ने कहा है। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि कैसे जाएंगे कीव, जब वहां पर वॉर लाइक कंडीशंस हैं, जब वहां पर युद्ध जैसे हालात हैं, तो कैसे ये तीनों लोग कीव पहुंच पाएंगे? ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब बात रूस के उस प्लान की जिसके दम पर पुतिन की सेना 48 घंटे में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी। मतलब ये कि कीव का किला अगले 48 घंटे में ढह जाएगा। ऑपरेशन कीव को 48 घंटे में अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है। अब तक बेलारूस से होकर रूसी सेना कीव की ओर बढ़ रही थी, जहां यूक्रेनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। ऐसे में अब रूसी सेना ने कीव पर कब्जे के लिए 4 नई स्ट्रैटेजी तैयार की है। अब आपको बताते हैं वो 4 नई स्ट्रैटेजी है क्या, 4 प्लान क्या है, ध्यान से देखें आप यहां पर। प्लान नंबर 1, रूस ने कीव पर 3 तरफ से हमला तेज कर दिया है। किर्स्तेन, शेरनोबिल, प्रिलुकी की तरफ से सीधे कीव पर हमला होगा, यह कहा जा रहा है। प्लान नंबर 2, कीव के संपर्क यूक्रेन के दूसरे हिस्सों से काटने की रणनीति। पोलैंड से कीव को जोड़ने वाले ज़ायटोमीर शहर पर हमले तेज, और ये यूएस, ब्रिटेन समेत सभी देशों से मदद ज़ायटोमीर से कीव पहुंचती है। प्लान नंबर 3, 60% से ज्यादा रूसी सेना का फोकस अब कीव पर है। टैंकर, ट्रक, फाइटर कीव के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हैं। प्लान नंबर 4, कीव पर कब्जे के लिए सीरियाई लड़ाकों को मैदान में उतारा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 16,000 लड़ाके यूक्रेन में मौजूद हैं। यह रूस का प्लान है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इस प्लान को सफल बनाने के लिए रशियन फौज कैसे एक्शन में आ गई है और किस तरह तेजी से आगे बढ़ रही है। खुद देखिए आप। धमाके ऐसे कि रूह थरथरा जाए, हमला ऐसा कि कलेजा कांप उठे। बीस दिन में पहली बार कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका है। रशियन टैंक, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइलों से पुतिन की फौज ने पूरी ताकत लगा दी। कीव के तमाम स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर एक बार फिर रशियन बम बरस रहे हैं। हर इलाके में धमाके हो रहे हैं। इस विध्वंसक प्रहार को कीव पर रूस के कब्जे का काउंटडाउन माना जा रहा है, क्योंकि जंग खौफनाक मुकाम पर है। रूसी मिसाइलों से सुलगते शहर को देखिए और समझिए कि खार्किव, लवीव के बाद अब कीव पर रूसी कयामत टूटने वाली है। यूएस डिफेंस थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रशियन ऑफेंसिव कैंपेन असेसमेंट रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने न सिर्फ कीव पर कब्जे के लिए 4 स्ट्रैटेजी बनाई, बल्कि रूस की सेना ने कीव को लेकर 3 तरफ से तेजी से घेरेबंदी बढ़ा दी है। ऑपरेशन कीव में रूसी फौज नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट से तेजी से आगे बढ़ रही है। ये जो रशियन हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कीव प्रोविंस की है, राजधानी के आसपास की है, पावर सेंटर से चंद किलोमीटर दूर की। अब जरा समझिए कि किस किस रास्ते से कीव में रूसी सैनिक दाखिल होने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने नई रणनीति के तहत किर्स्तेन, चेरनोबिल और प्रिलुकी पर हमला तेज कर दिया है। यह स्ट्रैटेजी सफल होती हुई नजर आ रही है और अब रूसी सेना कीव सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर पीछे रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए क्रीमिया के रास्ते को भी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है। दावा यह भी किया गया है कि रूस का ऑपरेशन कीव प्लान विध्वंसक है।
कीव पर फुल एंड फाइनल अटैक होते ही आग का ऐसा गुबार उठेगा कि सब कुछ खाक होता नजर आएगा। वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक हमले में लोग बेमौत मरेंगे और जो बचेंगे जान की खैर मनाते भागेंगे। क्योंकि कीव पर फाइनल अटैक में बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स तीनों तरफ से भीषण गोलाबारी करेगी। रशियन बीटीजी टैंक्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, अल्ट्रा मॉडर्न हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ रूसी सेना आगे बढ़ रही है। इसमें रशियन पैराट्रूपर्स और इन्फेंट्री भी शामिल है। रूसी सेना पावर सेंटर को कब्जाने के लिए लगातार प्रहार कर रही है, लेकिन उसे यूक्रेन की सेना से करारा जवाब भी मिल रहा है। रिपोर्ट है कि यूक्रेनी हमले में कीव पर कब्जा करने वाले रूसी रेजिमेंट को बड़ा नुकसान हुआ है। खबर है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक में आज एक और रशियन मेजर जनरल की मौत हुई। लेकिन अब रूस और यूक्रेन की सेना की लड़ाई कीव के अंदर होने वाली है, जिससे पुतिन आने वाले चंद घंटों में हर हाल में जीतना चाहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।